हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है अजीत केमिस्ट्री क्लासेस में। मैं अजीत कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता क्या है। बेटा, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेमिंग। इसको हम लोग किस नाम से, नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स दिए हैं। इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, उसका नेमिंग हम आसानी से कर सकते हैं इस आईयूपीएसी रूल्स के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आईयूपीएसी का रूल्स क्या क्या है। तो पहला रूल है हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे आज फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपाउंड दिए हैं, यहाँ पे कुछ जोड़ दिया गया है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो बेटा ये जो हो गया, ये जो कंपाउंड हो गया, ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे मान लो ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, है ना। अब आपको पूछा जाए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये जो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला रूल हमें समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। दूसरा रूल ये कहता है आपको, सिलेक्ट द ब्रांच। दूसरा रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द ब्रांच। ब्रांच को आपको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ जोड़ दिया गया, आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैसे भी करके इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा, ये यही होगा। तो ये हो गया हमारा LCC, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच। ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ठीक है ना। तीसरा आपको क्या करना है, काउंटिंग ऑन दैट साइड ऑफ कार्बन एटम, काउंटिंग ऑन दैट साइड ऑफ कार्बन एटम वेयर ब्रांच इज नियरेस्ट, वेयर ब्रांच इज नियर। काउंटिंग हमें उधर से करना है जिधर से हमें क्या करना है, ब्रांच नजदीक हो। तो इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि सपोज कर लो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे दे दिया है ब्रांच, है ना। आपको हमें काउंटिंग करना है। तो ये हो गया, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये हो जाएगा हमारा ब्रांच, है ना। तो हम काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारा क्या होगा, ब्रांच नजदीक होगा। अगर मान लो कि हम काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और काउंटिंग हम राइट की तरफ से करते हैं, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हो, ये वाला जो है ऊपर से करता हूं, अगर मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो फोर्थ पे ब्रांच आ रहा है, और अगर राइट से कर रहा हूं तो थर्ड पे ब्रांच आ रहा है। तो राइट वाला जो है वो क्या है, हमारा सही है। जिधर से हमारा ब्रांच नजदीक होगा, इधर से हम लोग
काउंटिंग करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? जैसे सपोज कर लो इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट कार्बन को सबसे पहले सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्रांच हो जाएगा ये। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे। अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कि हमारा ब्रांच नजदीक होता है। अगर मैं ऊपर से करूं तो देखो, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, 4 पे हमारा ब्रांच आ रहा है, 5 6 7 8। अगर मैं नीचे से करता हूं, अगर मैं नीचे से करूं काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, सॉरी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है ना। तो बेटा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से जो है, इधर से अगर मैं नीचे से कर रहा हूँ तो इधर 5th पोजीशन पे आ रहा है, और ऊपर से करने पे 4th पोजीशन पे आ रहा है। तो बेटा ये वाला जो ब्रांचिंग है, ऊपर वाला जो ब्रांचिंग होगा, हम लोग इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। ठीक है ना। तो जिधर से हमारा ब्रांच नजदीक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, उधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा 4th रूल है, इफ more than one alkyl group या ब्रांच are added in a compound and all alkyl group या ब्रांच आर सेम, और एल्काइल ग्रुप या ब्रांच क्या हो, सेम हो, देन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा etc यूज। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ब्रांचेज या या एल्काइल ग्रुप जुड़े हो, और वो सभी एल्काइल ग्रुप हमारा क्या हो, सेम हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। दो, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, है कि नहीं। और ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे ब्रांच हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रांच हो जाएंगे। ये भी हमारे क्या हो जाएंगे,
ब्रांच हो जाएंगे। तो यानी कि ये 3 ब्रांच जो है वो देखो, ये सभी के सभी क्या है, मिथाइल ग्रुप है। और सभी मिथाइल ग्रुप मतलब सेम ग्रुप के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप के एल्काइल हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग अगर 3 है तो ट्राई एल्काइल यूज करेंगे। यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है ना। अब हम लोग 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th, इफ more than one alkyl group, if more than one alkyl group are added in a compound, and all alkyl group are different, then alphabetical order, all alkyl group or branch, all alkyl group and branch, then all alkyl group or branch are different, then alphabetical order, alphabetical order used, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को क्या करेंगे बेटा, हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल। जैसे आज फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया गया है, और यहाँ पे क्लोरीन भी लगा दिया, और यहाँ पे ब्रोमीन भी लगा दिया। तो हमें मालूम है ये हमारा क्या है, क्लोराइड, और ये हमारा क्या है, ब्रोमाइड। तो हम किसको यूज करेंगे, बी को पहले, अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो अल्फाबेट के ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। 6 पॉइंट। अब क्वेश्चन उठता है कि हम इसको लिखे कैसे। तो बेटा लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, टू प्लस प्रीफिक्स वन प्लस वर्ड रूट। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या 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 है ये सब। प्लस ये है हमारा सफिक्स वन, ये है हमारा सफिक्स वन प्लस सफिक्स टू। ठीक है। तो बेटा ऐसे लिखा जाता है इसको लिखने का तरीका। ये प्रीफिक्स टू को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स भी कहा जाता है। वर्ड रूट प्लस सफिक्स वन। इस सफिक्स वन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स भी कहा जाता है। इस सफिक्स वन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना। प्लस सफिक्स टू का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी सफिक्स भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। जैसे मान लो कि आपका नाम है मिस्टर राजेश कुमार।
ठीक है ना। तो ये जो मिस्टर लगा हुआ है बेटा, इसको हम लोग जो आगे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। राजेश जो है ये हो गया हमारा वर्ड रूट, कुमार जो हो गया बेटा ये हो गया हमारा सफिक्स। तो बेटा जैसे हम लोग इसको नाम, जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नेमिंग यूज करते हैं, मिस्टर राजेश कुमार, मिस्टर मिस्टर मोहन कुमार, मिस्टर मोहन कुमार सिन्हा, मिस्टर ललित मोदी, तो बेटा ये सब चीज जो हम लोग यूज करते हैं, तो मिस्टर वर्ड जो होता है पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो इसी तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले हम लोग प्रीफिक्स को यूज करेंगे, अब फिर हम लोग वर्ड यूज करेंगे, वर्ड रूट को यूज करेंगे, फिर हम लोग सफिक्स को यूज करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्रीफिक्स 2 में कौन कौन से आते हैं और प्रीफिक्स 1 में कौन कौन से आते हैं। बेटा जब आपको प्रीफिक्स 2 बोले, तो प्रीफिक्स 2 में जो आता है ये हमारा प्रीफिक्स 2, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है। इसमें आता है हमारा कोई भी एनी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। इसके बाद होता है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा एल्कोक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोक्सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोक्सी। ये सभी जो भी हैं, ये सभी हम लोग को किस में आते हैं, हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। एल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोसो। इसको बोलते हैं नाइट्रेट, है ना। इसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखा गया है। प्रीफिक्स 1 में किसको रखा गया है, प्रीफिक्स 1 में रखा गया है आपको, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स कहा जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स कहा जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में जो रखा गया है वो है हमारे पास साइक्लो, बाईसाइक्लो, सब आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, एस्पायरो, ये सभी क्या होते हैं, हमारे प्रीफिक्स 1 में यूज किया जाता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स 2 में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, प्रीफिक्स 1 में कौन कौन से होते हैं। इसी तरीका से हम लोग आ जाते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट पे बेटा ये वर्ड रूट पे कौन कौन से होते हैं, वर्ड रूट पे जैसे मान लो एक कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं, है ना। एक कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसको बोलते हैं मैथ, दो कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे बोलते हैं एथ, तीन कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं पेंट, छह कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं हेक्स, सेवन कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं हेप्ट, एट कार्बन का कंपाउंड होगा, एट कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्ट, नाइन कार्बन का कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे बोलते हैं डेक, 11 कार्बन का कंपाउंड होगा उसे अनडेक बोलते हैं, 12 कार्बन का कंपाउंड होगा उसे डोडेक बोलते हैं, 13 कार्बन का कंपाउंड होगा तो उसे ट्राइडेक बोलते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता हुआ चला जाएगा। तो बेटा ये था हमारा वर्ड रूट, जो हमारा मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट ये होता है, ये होता है हमारा वर्ड रूट। अब हम लोग आ जाते हैं कि प्रीफिक्स 1 क्या होता है, सॉरी सफिक्स 1 में क्या क्या आता है। सफिक्स जो कि लास्ट में लिखा जाता है, सफिक्स 1 में बेटा जितने भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले यानी कि एल्केन के जो नाम होंगे, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, दो
कार्बन, एल्कीन के जो नाम होंगे, इथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, एल्काइन के जो नाम होंगे वो सभी के सभी हमारे किस में आएंगे बेटा, सफिक्स 1 में आएंगे, है ना। और सफिक्स 2 में कौन कौन आएगा, सफिक्स 2 में बेटा आएगा हमारे पास सफिक्स, सफिक्स 2 में आएगा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारे सफिक्स 2 में आते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये 6 रूल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग एक एक करके, पहले हम लोग बेसिक से नेमिंग करना सीखेंगे, फिर हम लोग हार्ड पे पहुंचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे दे दिए हैं और पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या होगा, है ना। तो बेटा सबसे पहले पहला रूल आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कौन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा यही होगा। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। और दूसरा हम लोग क्या मान लेंगे, ब्रांच को मानेंगे। तो हम लोग इसको क्या कर मान लेते हैं, तो ये जो बच गया ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये हो गया LCC लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और ये हो गया हमारा ब्लैक से जो लिख रहा हूं ये हो गया हमारा ब्रांच। काउंटिंग हम उधर से करें जिधर से हमारा ब्रांच नजदीक होगा। तो काउंटिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। अब हम लेफ्ट से भी काउंटिंग करते हैं, राइट से सॉरी, 1 2 3 4 5। तो बताओ अगर मैं ब्लैक वाले से, ब्लैक की तरफ, ब्लैक मार्कर से, ब्लैक इंक से जो मैंने नेमिंग दिया उसका उसका अगर मैं काउंटिंग, इसका जब नाम लिखूं तो इसका ब्रांच कहाँ से आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेन। बेटा पोजीशन किस किस पोजीशन पे हमारा ब्रांच है उसका, उस पोजीशन उसका नंबर हमें लिखना जरूरी हो जाता है। फिर इसमें क्या करते हैं, हाइफन देते हैं, पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सभी का सभी हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है ना। अगर मैं राइट की तरफ से काउंटिंग किया तो उसका नेमिंग क्या हुआ, अगर राइट की तरफ से जो मैंने काउंटिंग किया तो उसका भी नेमिंग क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन। तो मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं, दोनों तरफ से मेरा यहाँ इस कंपाउंड का नेमिंग क्या था, सेम था। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, सही हो गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। दूसरा प्रॉब्लम देखो, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। अब हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच में लेंगे, ठीक है ना। अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा क्या हो, ब्रांच क्या हो, नजदीक हो। मैं कलर क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने लेफ्ट की तरफ से जब काउंटिंग किया तो ब्रांच आया सेकंड पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। अगर मैं राइट के तरफ से करता हूं तो देखो ब्रांच कहां पे आएगा, 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 5 मिथाइल हेक्सेन। तो बेटा ब्रांच कहाँ से नजदीक है, मतलब कि लेफ्ट की तरफ से, राइट की तरफ से ब्रांच हमारा फिफ्थ पे आ रहा है। तो ऊपर वाला सही हो गया और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सपोज कर लो कि हमारा इस तरह का कोई कंपाउंड दे दे, CH3 दे दे, CH3 दे दे, CH2CH3 दे दे, सॉरी CH3 दे दे, CH2CH3 दे दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यही हमारा होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से कि हमारा क्या होगा, ब्रांच नजदीक होगा। तो मैं लेफ्ट की तरफ से पहले काउंटिंग करता हूं। 1, 2 पे ब्रांच आया, 3 पे ब्रांच आया, 4 पे ब्रांच आया, 5 पे ब्रांच आया, 6 पे ब्रांच आया। बेटा ये ब्रांच है, जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, ब्रांच कहलाता है। ठीक है ना। आप देखो, तो अगर मैं लेफ्ट की तरफ से काउंटिंग कर रहा हूं, देखो तो ब्रांच सेम है या डिफरेंट है, तो ब्रांच आपका सेम है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप है तो सेम ही है। तो रूल्स में लिखवाया था मैंने कि अगर ब्रांच हमारा सेम हो या एल्काइल ग्रुप हमारा सेम हो तो हम क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। तो दो एल्काइल ग्रुप है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डाई। तो पोजीशन के साथ लिखेंगे, कहाँ कहाँ ब्रांच है हमारा, 2 पोजीशन पे है, 3 पे हाइफन। अब हम क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल, और 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सेन। अगर मान लो कि आप जो है वो राइट की तरफ से अगर आप काउंटिंग करते हो, राइट की तरफ से 1 2 3 4 5 6, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, अगर आप राइट की तरफ से काउंटिंग करते हो बेटा तो इसका नाम हो जाएगा 4 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये नियरेस्ट कौन है, 4 नियरेस्ट है कि 2 नियरेस्ट होता है ना। तो 2 नियरेस्ट होगा तो ये ऊपर वाला सही हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास ये कंपाउंड दे दिया CH3CH, और यहाँ पे हमें दे दिया CH3, और यहाँ पे हमें दे दिया CH, यहाँ पे हमें दे दिया CH3, यहाँ पे हमें दे दिया CH2, यहाँ पे हमें दे दिया CH3, यहाँ पे हमें दे दिया CH2, यहाँ पे हमें दे दिया CH2, यहाँ पे हमें दे दिया CH3। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम कहाँ से काउंटिंग करते हैं, इधर से काउंटिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये होगा, है ना, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर से भी मान सकते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है जो कि कम है 8 से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो 8 हमारा हाईएस्ट है, तो ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा 8 वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो या तो इसको लो या तो इसको लो, ऊपर से ले या इसको ले। ठीक है, तो मैंने स्टेट को ही मान लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्रांच, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्रांच, और ये हो जाएगा हमारा ब्रांच। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ से काउंटिंग करते हैं, ब्रांच कहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। इसके अनुसार अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग किया तो ब्रांच आया हमारा 2 पे, ब्रांच आया हमारा 3 पे, ब्रांच आया 5 पे। बेटा सभी के सभी ब्रांच हमारे सेम है, हाइफन 3 ब्रांच है सेम है तो क्या यूज करूंगा मैं, ट्राई। ब्रांच का नाम मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। अब अगर मैं राइट की तरफ से करता हूं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 7, ट्राई
मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है ना। तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा हमारा, गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड दे दे ऐसे करके, है ना। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताओ, तो सबसे पहले आप इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करो। देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ऊपर से अच्छा नीचे हमारा लॉन्गेस्ट आ रहा है। एक क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, देखो इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा एक ये भी है कि इसको मैं ऐसे करके मानूं, है ना, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। देख लो क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, देख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से ज्यादा क्या है, 8 है। काउंटिंग करके आप देख लो। अब हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा ब्रांच क्या हो, नजदीक हो। तो काउंटिंग मैं पहले किधर से करता हूँ, राइट हैंड साइड से करता हूँ मैं काउंटिंग। देखना, 1 2 3 4 5, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे CH2 8। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखो, अगर मैं लेफ्ट की तरफ से करता हूं तो क्या होगा, देखना। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, ये अलग ब्रांच है और ये एक प्रकार का अलग ब्रांच है। तो अगर मैं इसका नेमिंग करूं तो देखो यहाँ पर ये है हमारा मिथाइल और ये है हमारा इथाइल। तो बताओ, जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, मिथाइल आता है कि इथाइल आता है, तो आप बोलोगे कि सर पहले ई आता है, एम बाद में आता है। तो सबसे पहले आप इथाइल का नाम लिखोगे। इथाइल किस पोजीशन पे है, 5 पे है। तो 5 मिथा सॉरी 5 इथाइल, 3 मिथाइल। 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। 5 इथाइल, 3 मिथाइल ऑक्टेन। बेटा ये इसका क्या होगा, करेक्ट नेम होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो। आप इसको क्या करो, ऊपर से करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है इथाइल, और 6 पे आ रहा है मिथाइल ऑक्टेन। तो बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते रहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो कि आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे दे, अब बोले इसका नाम क्या है, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स।
यहाँ पे जो एक डॉट दिखता है आपको, इस डॉट को हम लोग कार्बन मान लेते हैं। जब दो डॉट आपस में मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, यानी कि एक डंडे का मतलब हो गया कि यहाँ पे दो कार्बन है ना। यहाँ पे क्या है, दो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा इथेन। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। और अगर मान लो कहीं पे दो डंडे दिख जाए तो इसका मतलब डॉट का मतलब कितना हो गया, एक ही कार्बन ना। इसका मतलब डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड किस में होता है, इथीन में होता है, मतलब एल्कीन में होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख दिख जाए, है ना, तो ऐसे करके किसी एक को स्टैंडर्ड मानो, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, इथाइन में होता है। आप देखो इसके बारे में, मान लो आपको इस तरह से इस तरह का कंपाउंड दे दिया, बोलो भैया इसका नाम क्या है। तो जहां जहां हमारा पॉइंट है, ये हो गया कार्बन, फिर यहाँ पे पॉइंट है, ये हो गया हमारा कार्बन, फिर यहाँ पे पॉइंट है। यानी कि टोटल कितने पॉइंट हो गए, तीन। तीन कार्बन से बना हुआ कोई भी एल्केन, सिंगल लाइन है तो एल्केन हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा प्रोपेन। अब ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दो, कार्बन को काउंट करो। ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए, तो टोटल हो गए आपके पास पांच। तो नाम क्या हो जाएगा, ये हमारा पेंटेन। आप सपोज कर लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके दे दे, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए, ए कार्बन, 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 एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। छह कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, है ना। यूं करके यूं करके यूं करके दे दे। तो बेटा देखो, ये एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो बताओ कितने कार्बन हो गए, चार कार्बन, यानी कि ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन। चलो एक और देखते हैं। सपोज कर लो कि यूं करके यूं करके यूं करके यहाँ पे, और यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड दे दे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो बताओ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। तो पांच कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेंटेन। लेकिन मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन में। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन। अब यहाँ पे कुछ रूल लिखो बेटा। रूल ये है हमारे पास कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, एल्काइल ग्रुप आ जाए, या नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए, ठीक है ना। तो सम प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, इसी को देंगे, है इस तरह से हम लोग देंगे प्रायोरिटी, ठीक है ना। पहले देंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का स्ट्रेंथ बेटा बराबर ही होता है ना। इसके बाद हम लोग क्या देंगे, क्लोरीन को। इसके बाद हम किसको देंगे, फ्लोरीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर हम लोग आयोडीन, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको हम लोग एक ही तरह से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। इन लोग का सबका स्ट्रेंथ क्या होता है, बराबर होता है। नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, ये सभी का स्ट्रेंथ क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा आईयूपीएससी ने बता रखा है कि अगर आपको ऐसा कुछ मिले, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, एल्काइल ग्रुप, जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है, आप इसको क्या करना, प्रायोरिटी देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये भी एक रूल हो गया। और ये रूल नंबर हमारा हो गया 7, सॉरी, ये रूल नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान पे रखना है कि कहीं पे भी आपको अगर फंक्शनल बॉन्ड मिल जाए, फंक्शनल ग्रुप बन जाए, मिल जाए, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना, फिर
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को दोनों में से कोई भी मिल जाए उसको प्रायोरिटी देना, और फिर इसके बाद कोई भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को प्रायोरिटी देना, ठीक है ना, है ना। तो ये हमारा रूल को हमें, इस रूल को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो इस तरह का कंपाउंड हमें दे दे, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें कुछ लगा दे, ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ लगा दे, तो हम काउंटिंग किधर से, आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन तो यही होगा, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ब्रांच को हम प्रायोरिटी नहीं, अब हम इधर से काउंट नहीं कर सकते हैं, अब हम किधर से काउंट करेंगे, अगर आपने इधर से काउंटिंग कर दिया, जैसे मान लो कर दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दिया, ब्रांच को प्रायोरिटी दे दिया, ये तो हमारा ब्रांच हो जाएगा ना। तो हमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ कार्बन आइटम से ज्यादा प्रेफरेंस हमें किसको देना है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो बेटा इसके लिए कुछ रूल्स लिख लो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, रूल फॉर एल्कीन एंड एल्काइन, रूल फॉर एल्कीन एंड एल्काइन, इसके लिए क्या है, सेलेक्ट longest carbon atoms, so select longest carbon chain having maximum number of double bond and ट्रिपल बॉन्ड। बेटा सेलेक्ट हम उस लॉन्गेस्ट कार्बन को करेंगे जहां जिसमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, कोई दिक्कत है यहां तक में। दूसरा रूल, काउंटिंग on that side of carbon atom where double bond and triple bond is nearest। काउंटिंग हम उस तरफ के कार्बन आइटम से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड क्या हो, नियरेस्ट हो। अगर हमें प्रायोरिटी मतलब कि प्रायोरिटी रखना होगा, हमें प्रेफरेंस देना होगा, तो हम सबसे पहले किसको देंगे हम लोग, बेटा हम लोग देंगे सबसे पहले क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन को ना दे करके, एल्काइल ग्रुप को ना दे करके, नाइट्रो ग्रुप को ना दे करके, नाइट्रोसो ग्रुप को ना दे करके, मिथाइल ग्रुप को ना दे करके, हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कर देंगे, प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो ये होगा हमारा रूल, है ना। तो एल्कीन और एल्काइन के लिए हमारे पास यही रूल है, इस रूल को भी आप ध्यान पे रखना। अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए देखते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से काउंटिंग नहीं करके, अब हम किधर से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगा जिधर से हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आता हो। तो बेटा काउंटिंग अब हम इधर से काउंट नहीं कर सकते। अगर आपने इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी काउंटिंग गलत हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 3 पे ब्रांच है, तो क्या लिखोगे आप, 3 मिथाइल, 7 को क्या लिखोगे आप, हेप्ट, है ना। कितने पे है, 6 पोजीशन पे है, 6 इन, जो कि बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काउंटिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कार्बन कार्बन एटम हमारा छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को ही देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, 1 2 3
4 5 6 7। इसका नाम क्या हो जाएगा अब बताओ। 5 मिथाइल हेप्ट 1, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। हम लोग इस नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, है ना। तब तक आप लोग इसका रिवीजन करना। तब तक के लिए बाय बाय।